जय श्री राम। प्यारे रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण 20वां विश्राम। बहुत प्यारा संवाद है, आज सुने। आज अत्रि मुनि के साथ भरत जी जाते हैं वन को देखने चित्रकूट में। बहुत प्यारा संवाद है। और जो सामान और सभी तीर्थों का जल भरत जी लेकर आए थे, राजसी सामान, सभी तीर्थों का जल प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए भरत जी लेकर आए थे। आज प्रभु आज्ञा देते हैं, प्रभु श्री राम जी और अत्रि मुनि आज्ञा देते हैं और वो जल, वो राजसी सामान एक कुआं में डलवा देते हैं। अत्रि मुनि जी, भरत कूप नाम से जाना जाता है, आज भी कुआं है। वही संवाद है, आज विस्तार से सुने। आप भी पढ़े हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में पूरी रामायण आपको मिलेगी, सुने, आनंद लें। जो रोज सुनते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सभी भाई बहन, सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। सुने, आनंद लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बाबा कहते हैं, राज का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन, रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। भरत जी से प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में, अब आगे सुने। सहित समाज तुम्हारे हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुर स्वामी देसो, सकल धर्म धरनी धर से सो। बाबा कहते हैं, आज गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह भी घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। बाबा कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी से कहते हैं, हे तात, गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावो मोह, तात तरनी कुल पालक हो। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतमय बेनी। बाबा कहते हैं, प्रभु बोले हैं, तात तुम वही करो और मुझसे भी वही कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। बाबा कहते हैं, भरत जी बोले, सो विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारे। बाटे विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम्हि अवधि भरी बड़ी कठिनाई। बाबा कहते हैं, भरत जी बोले, इसे विचार कर भारी संकट सह कर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जाने तुम्हि मृदु कहाऊं कठोरा, कुसमय तात न अनुचित मोरा।
होई कुठाए सुबांधु सुहाए, ओढ़िया ही हाथ आसनियों के घाए। बाबा कहते हैं, भरत जी बोले, तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होए। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख बिसरा सोए। बाबा कहते हैं, सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमिय जनु सानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। बाबा कहते हैं, श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत के समान सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया। सुनकर सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने भी चुप्पी साध ली। भरत ही भयो परम संतोषो, सन्मुख स्वामी विमुख दुष दोषो। सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषो, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादो। भाजनु गोंगे गिरा प्रसादो। बाबा कहते हैं, भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। किन सप्रेम प्रणाम बहोरे, बोले पानी पाकर अजोरे। नाथ भयो सुख साथ गए को, लहे उलाओ जग जन मोह भये को। बाबा कहते हैं, उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया। आपके साथ बन जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। भरत जी कहते हैं, अब कृपाल जस आयसु होई, करऊं शेष धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देहि, अवधि पारु पावो जहि से। बाबा कहते हैं, कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी से भरत जी कहते हैं, कृपालु अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु ये देव, आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा सकूं, अवधि तक बिता सकूं।
14 वर्ष अपने बिता दूं, कोई हमको ऐसा सहारा दीजिए, कोई यतन ऐसा बताइए। ऐसा करके भरत कह रहे हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। देव देव अभिषेक हित, गुर अनुशासन पाए। आन्यो सब तीरथ सलिलो, तेहि कहा कहर जाए। बाबा कहते हैं, भरत जी बोले, हे स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है, आप जैसी आज्ञा दें वही करें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय सकोच जात कही नाई। कहाऊ तात प्रभु आय सुपाए, बोले मान स्नेह सुहाए। बाबा कहते हैं, भरत जी बोले, हे प्रभु, मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है, जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले। भरत जी कहते हैं, चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सरसरी निर्झर गिरि गण। प्रभु पद अंकित आवानि बिसेकी, आय सुहोयित आवं देखे। बाबा कहते हैं, आज भरत जी कहते हैं, हे प्रभु, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी और झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। अवश्य त्रियाय सुशिर धर हो, तात विगत में कानन चर हो। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। बाबा कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वह जैसा कहे वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जहाँ सुदेही, राखे हो तीरथ जलु थल तेहि। सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। बाबा कहते हैं, प्रभु बोले, और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के साथ चरण कमलों में सिर नवाया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बाबा कहते हैं, आज प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। और भरत राम संवाद सुनि रामा, सकल सुमंगल मूल सिया रामा। सुर सारथी सराही कुल रामा,
बरसत सुरत रुपोल सिया रामा। बाबा कहते हैं आज समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब देवता प्रसन्न हो गए। संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गुसाई, कहत देव हर सत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहो, भरत बचन सुनि भयो छाओ। बाबा कहते हैं देवता कहते हैं कि भरत जी धन्य स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह हुआ, बड़ा आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम स्नेहो, पुलकी प्रशंसत राव विदेहो। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेमो प्रेमो अति पावन पावन। बाबा कहते हैं आज भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की कथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। बाबा कहते हैं मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुन सुनि राम भरत संवादो, दोह समाज ही हर सुबिसादो। बाबा कहते हैं आज मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। हर्ष भी हुआ और विषाद भी हुआ। राम मातु दुख सुख समझाने, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहाई रघुवीर बढ़ाए, एक सराहत भरत भुलाए। बाबा कहते हैं श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री रामचंद्र जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री रामचंद्र जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रही है, तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बाबा कहते हैं अत्रि कहो तब भरत सन, शैल समीप सकोप। राखिय तीरथ तोय तहाँ, पावन अमियनो। बाबा कहते हैं तब मुनि अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र और अनुपम अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भरत अत्रि अनुशासन पाए,
जल भाजन सब दिए चलाए। सानुजया पुअत्रि मुनि साधु सहित गए जहाँ कोप अगाधो। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि से भाखा। तात अनादि सिद्धि थल हो, लोप्यो काल विदित नहीं के हो। बाबा कहते हैं और उस पवित्र जल को उस पूर्ण स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल कर्म से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवका सरस थल, तब सेवका सरस थल देखा, केन सुजल हित कोप अभिषेका। विधि बस भयो बेस उपकारो, सुगम अगम अति धर्म विचारो। बाबा कहते हैं तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। बाबा कहते हैं भरत कोप अब कही है लोगा, भरत कोप अब कही है लोगा। अति पावन तीरथ जल जोगा, प्रेम सनेम निमंजत प्राणी। हुई है विमल करम मन बाणी। बाबा कहते हैं मुनि, अत्रि मुनि कहते हैं अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। ऐसा आशीर्वाद मुनि अत्रि देते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कहत कोप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराव। अत्रि सुनायो रघुबर ही, तीर्थ पुण्य प्रभाव। बाबा कहते हैं आज कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। प्रभु श्री रघुनाथ जी अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बाबा कहते हैं कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां प्रभु श्री रघुनाथ जी थे। प्रभु श्री रघुनाथ जी को मुनि अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। प्यारे आगे का पाठ आपको कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।